हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर यूपी कैडेट पुलिस परीक्षा 2023 के लिए हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है जीएस की, उसके यहाँ पे टेस्ट 7 को देखने वाले हैं। तो फटाफट जुड़ेंगे और वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को देखा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका हमें जवाब करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। जो आपका आज का पहला प्रश्न है वो आपका ए है। इसका जवाब करेंगे हमें कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए अपने प्रश्न को। प्रश्न है, मानव ने सबसे पहले पालतू किसे बनाया था। व्हाट वाज द फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेटेड बाय ह्यूमंस। यानी सबसे पहले किस एनिमल को जो है सबसे पहले यहाँ पे डोमेस्टिकेटेड बनाया गया, यानी पालतू के रूप में स्वीकार किया गया। तो कुत्ते को यहाँ पे जो है स्वीकार किया गया था, जो कि काफ़ी वफादार होता था। जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे उनके साथ इन जंगलों में जाता था, शिकार पकड़ने में मदद भी ये करता था, इनकी रक्षा भी ये करता था। तो इस प्रकार से जो है सबसे पहले कुत्ते को जो है पालतू बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है। व्हाट इज द कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन। तो अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वो किसे कहा जाता है। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये गुजरती है किससे, आपसे कभी कभी पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से गुजरती है। तो बेरिंग जल संधि, ध्यान रखना है, बेरिंग जल संधि। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बेरिंग जल संधि से कौन गुजरता है, 180 डिग्री देशांतर रेखा। इसके द्वारा क्या होता है, तिथियों का निर्धारण होता है। और 0 डिग्री जो यहाँ पे अक्षांश रेखा है, इसको हम जो है यहाँ पे इक्वेटर कहते हैं, यानी भूमध्य रेखा। 0 डिग्री जो देशांतर है उसको हम अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कहते हैं, जो कि लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, मानक समय रेखा कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न अपना देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे सही आंसर क्या होगा। प्रश्न है, निम्न में से सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट। सबसे बड़ा उपग्रह की बात करेंगे तो गैनीमीड है। ध्यान रखना है, एक अपडेट आपकी आ चुकी है और यहाँ पे बृहस्पति जो है अब फिर से अगेन जो है आपका सबसे ज़्यादा सेटेलाइट यानी मोस्ट सेटेलाइट वाला यहाँ पे उपग्रह जो है सबसे ज़्यादा किसके पास है। तो आपके इस समय किसके पास है, जुपिटर के पास है। यानी जुपिटर जो प्लानट है उसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रहों की संख्या कितनी हो गई, 92 हो गई। शनि के पास कितने भाई, अब शनि के पास 82 है। यानी शनि जो हमारे यानी सैटर्न है वो अब सेकेंड प्लेस पे आ चुका है और फर्स्ट प्लेस पे फिर से हमारा जो है जुपिटर आ गया। आगे यहाँ पे जवाब करेंगे कि अगले प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा। उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनने वाली महिला कौन थी। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे हमारे जो चीफ जस्टिस बनी है महिला में वो कौन है। तो यहाँ पे अगर सही आंसर की बात करें फातिमा बीवी है। ठीक है, मीरा साहिब फातिमा बीवी की बात की जा रही है। तो दिल्ली में आपका हाई कोर्ट स्थित है, जिसकी स्थापना आपकी सुप्रीम कोर्ट हमारा जो है उसकी स्थापना आपकी कब की गई थी, 28 जनवरी 1950 को। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, 28 जनवरी 1950 को। इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे ओवरऑल, चाहे महिला पुरुष हो, ओवरऑल जो पहले बने थे एच.जे. कानिया है, हीरा लाल जानकी सुधन कानिया है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में कौन है, आपको हमें कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में कौन है। अगले प्रश्न को बताइए, अगला प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, हजारों झीलों का देश किसे कहा जाता है। विच इज कॉल्ड दी कंट्री ऑफ 1000 लेक्स। तो किसको कहा जाता है, फिनलैंड को जो है झीलों का देश या 1000 झीलों का देश कहा जाता है, या 10,000 झीलों का देश भी कह सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, किसको कहते हैं, फिनलैंड को कहा जाता है। हमने पिछले में प्रश्न में पूछा कि भाई करंट में जो आपके चीफ जस्टिस कौन है, तो D.Y. चंद्रचूड़ हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। संपूर्ण भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था। व्हेन वाज जीएसटी इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर इंडिया। तो इसको कब लागू किया गया था। तो यहाँ पे अगर सही आंसर की बात करेंगे 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, ध्यान रखना 1 जुलाई को आपका जीएसटी डे इसीलिए मनाया जाता है।
आगे यहाँ पे जवाब करेंगे रूस की राजधानी। तो भाई रूस की राजधानी की बात करेंगे तो रूस की राजधानी कहाँ पे है? मॉस्को में है। रूस मॉस्को रूबल यहाँ पर करेंसी चलती है, ठीक है। तो रूस मॉस्को रूबल हो जाएगा। व्लादिमीर पुतिन जो है यहाँ पे आपके प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, जो कि 2036 तक बने रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए और यहाँ पर जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या बनेगा। प्रश्न है हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित? हरिप्रसाद चौरसिया इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो किससे हैं भाई? ये बांसुरी से संबंधित है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, बांसुरी से यानी फ्लूट से रिलेट करते हैं। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इकोसिस्टम? तो नेचुरल जो इकोसिस्टम है यहाँ पे अगर बात करें, देखो धान का खेत, सड़क जो है हमारा जो है मानव निर्मित है, तो ये जो इकोसिस्टम में नहीं आता है, लेकिन हम इसको भी देख सकते हैं। लेकिन ये क्या है, हमारा एक नेचुरल में नहीं आता है। समुद्र, नहरें भी क्या होगा, मानव निर्मित ही है, लेकिन जो हमारे समुद्र है वो आपका यहाँ पे क्या है, ये नेचुरल है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रिवर दे रखा है, जबकि यहाँ पे रिवर नहीं, यहाँ पे सी होना चाहिए था। और जो हमारे महासागर है वो सबसे बड़ा और अस्थाई जो है, यानी परमानेंट कह सकते हैं, इको सिस्टम के रूप में जाना जाता है। आगे देखिए और अगले प्रश्न का जवाब करेंगे। अगले प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? हु वाज द 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? तो 23वें जो थे पार्श्वनाथ थे, 24वें जो है महावीर स्वामी हैं, और पहले जो है ऋषभदेव, दूसरे जो है अजीत नाथ हैं। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। निम्न जन दर वर्ष 2011 की जनगणना में कौन से राज्य की थी? विच स्टेट हैव द लोवेस्ट बर्थ रेट? तो भाई किसकी थी? नागालैंड के, -0.60, -0.60। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज में इंक्रीजिंग थी मेघालय की थी, 24% थी, ठीक है। और यहाँ पे सेंसस की बात करें तो इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड ओवर में जो है फर्स्ट प्लेस पे आ गया है इन पॉपुलेशन में, ध्यान रखेंगे। और इंडिया आपका यहाँ पे फर्स्ट पे आ गया, तो चाइना जो है सेकंड पे हो चुका है। अगले प्रश्न को जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यूनेस्को का मुख्यालय जो भैया रोम में है, तो ध्यान रखेंगे यूनेस्को का जो मुख्यालय बनाया गया रोम में बनाया गया है। हेग जो है जहाँ पे हमारा जो है इंटरनेशनल कोर्ट है वहाँ पर ही है, ठीक है। और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखिए और इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख है। इज सिटीजनशिप मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो किस में है भाई? 1 से 4 में तुम्हारा जो है क्या आपका है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र आता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जाएगा। 5 से 11 जो होता है इसमें ही आपकी नागरिकता की बात की जाती है। अनुच्छेद 12 से 35 आपका क्या है, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स है, यानी मौलिक कर्तव्य हैं। और यहाँ पे 36 से 51 DPSP है आपका, यानी कह सकते हैं यहाँ पे हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। महाद्वीपों का महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? विच इज नोन एज द कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स? तो किसको कहा जाता है भाई? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, प्यासी भूमि के रूप में भी जाना जाता है, कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। किसको? यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को। आगे यहाँ पे जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है। एग्जाम वॉरियर पुस्तक किससे संबंधित है? काफ़ी पुरानी पुस्तक हो चुकी है, नरेंद्र मोदी से रिलेट करती है। बाकी मैं करंट की जो पुस्तकें हैं उनको भी कोशिश कराऊंगा, जो इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं उनको भी यहाँ पे कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूंगा। बस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग के पास चीज़ें पहुँच सकें। सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक देश कौन है भाई? भारत है। भारत इसमें जो है टॉप पे रहता है, हमेशा से ही टॉप पे रहा है। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे हमेशा की तरह मिलेगा। टेलीग्राम पे आप फाइनल एग्जाम भी तासी सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको PDF इसका मिल जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य तटरेखा पर स्थित नहीं है? देखो कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो इसमें तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक ही तो हैं, बाकी मध्य प्रदेश हमारा नहीं है, ठीक है। ये लैंड लॉक है।
प्रश्न है अकबर के पिता कौन थे? हु वॉज द फादर ऑफ अकबर? अकबर के पिता की बात करेंगे तो अकबर के जो पिता थे वो हुमायूं थे। हुमायूं के पिता बाबर थे। अगला प्रश्न देखिए और इसको जवाब करिएगा कि इसका सही उत्तर क्या है। बेरिंग जल संधि निम्न में से किसे अलग करती है? देखो भाई, बेरिंग जल संधि जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है, तो ध्यान रखें कि एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। रूस और अलास्का को, इधर रूस हो गया और इधर जो है अलास्का हो गया। ठीक है, आपका आखिरी प्रश्न है और इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या होगा। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया गया, 1974। ठीक है, कहाँ पे किया गया भाई? पोखरण में किया गया है, राजस्थान में किया गया है। तो आपके सभी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 जो क्वेश्चन थे कंप्लीट हो चुके हैं और ये सीरीज अब आपकी एग्जाम तक चलती रहेगी। ओके, बीच में आपकी मैराथन भी कराई जाएगी, परेशान आपको नहीं होना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहेंगे फन एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।